हमने संतों से सुना है कि दशरथ जी और जटायु जी की मित्रता बड़ी अद्भुत मित्रता थी। इस मित्रता का आधार था, एक बार वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा, महाराज शनि ग्रह रोहिणी नक्षत्र का भेदन करने वाले हैं, और जब शनि ग्रह रोहिणी नक्षत्र का भेदन करते हैं तो सारी धरती पर अकाल पड़ता है। केवल एक क्षेत्र में नहीं, सारी धरती पर अकाल पड़ता है, और वो भी 12 वर्ष का अकाल पड़ता है। 12 वर्ष तक पानी की बूंद नहीं गिरती है। हाहाकार मच जाता है, महामारी फैल जाती है। तो आपके पूर्वजों के काल में तो ऐसा समय कभी आया नहीं, पर आपके काल में यह समय आने वाला है। शनि ग्रह रोहिणी नक्षत्र का भेदन करने वाले हैं, और जब किसी राजा के राज्य में भयंकर देवी आपदाएं आती हैं तो प्रजा का तो पाप है ही है, राजा का भी पाप है। प्रजा में यही बात होगी कि पहले के राजाओं के काल में तो कभी इतना दुख नहीं हुआ, पता नहीं कैसा अधर्मी राजा गद्दी पर बैठा है, तो 12 साल का अकाल पड़ गया। तो गुरुजी बताओ कोई उपाय। राजन ये तो ग्रह दशा है, ग्रहा राज्यम प्रयच्छन्ति ग्रहा राज्यम हरन्ति च। ग्रह राज्य देते हैं, ग्रह राज्य हर लेते हैं। ये सारा जगत ही ग्रहाधीन है, ऐसा ज्योतिष के विद्वान लोग कहते हैं। ग्रहों का प्रभाव होता है, भगवान ने बनाए तो प्रभाव को नहीं होगा। एक बार हमने सुना कि शंकर जी के पास शनि महाराज पहुँचे, बोले हमारी महादशा आपकी राशि पर आने वाली है। तो शंकर जी ने कहा कितने साल के लिए आती है आपकी महादशा? सब जानते, फिर भी पूछा उन्होंने। बोले वैसे सामान्य दशा तो ढैया 2.5 साल की या 7.5 साल की आती है, और जो महादशा आती है वो 19 वर्ष की आती है। तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि आपकी बिना आज्ञा के तो हम आपके ऊपर आ नहीं सकते हैं। आप आज्ञा, क्योंकि आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूँ, और आपने ही हमको बनाया है। शंकर जी ने कहा ठीक है, आ जाओ। कब से दशा शुरू हुई? बोले कल से दशा शुरू होगी। शंकर जी तो समाधि लगा के बैठ गए। वो का ढैया और का 7.5 और का 19 वर्ष। 100 साल से पहले तो उनकी समाधि कभी खुलती नहीं। बेचारे शनि आए और चले गए, कई बार आए वो कई बार चले गए। तो क्या करें बेचारे, शंकर जी का क्या बिगाड़ें। शंकर जी के नेत्र खुले, शनि ग्रह आए, लंबी दंडौत किए। शंकर जी ने कहो समय पूरा हुआ? अरे बोले महाराज कितने समय पूरे हो गए। तो सुनते हैं कि आपकी दशा जो है जिस पर आती उसको कुछ न कुछ उथल पुथल करती है, पर हमें तो ऐसा कुछ लगा नहीं। शनि ग्रह ने कहा सरकार क्षमा करना, और कुछ नहीं तो आंख तो बंद हमने करवा ही दिया आपकी 100 साल के लिए। एक बार श्री हनुमान जी के पास शनि ग्रह आए, बोले आपके जन्मांग के अनुसार आपके ऊपर हमारी महादशा शुरू होने वाली है। कुछ न कुछ शनि की दशा में उपद्रव तो होता ही है। उपद्रव होता तो कई बार दिमाग खराब हो जाता, लोग इधर से उधर भागने दौड़ने लग जाते हैं, स्थान छूट जाता है, कई समस्याएं आती हैं। ग्रहों के कारण ही ये सब होता है। तो आते ना, कभी सिर पे चल रहे हैं, फिर छाती पे आ गए, फिर पेट पे आ गए। ग्रह आते हैं, फिर पैर पे आके फिर चले जाते हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि फिर आपकी दशा आएगी तो कुछ गड़बड़। बोले हाँ बुद्धि खराब होती है, फिर हो सकता है राम जी की सेवा छूट जाए।
अब तो भगवान हनुमान जी बहुत घबरा गए, राम जी की सेवा छूट जाएगी तो ये तो बहुत अनर्थ की बात है। राम जी की सेवा नहीं छूटनी चाहिए, चाहे जितनी ग्रह दशा आवे, राम जी की सेवा तो न छूटे। तो बोले ऐसा करो, राम जी तो अभी विश्राम में हैं, राजभोग के बाद शनि महाराज आए हैं, तो पहले इनसे ही राम राम कर लें हम। बोले अच्छा हम तैयार हैं, आ जा। तो शनि महाराज मस्तक पर आए, हनुमान जी ने उठा करके विशाल पर्वत को आकाश में उछाला, धड़ाम से अपने माथे पर पटका। तो वज्रतुल्य शरीर, उनका तो कुछ होना नहीं, सब चूर चूर हो गया। पत्थर जैसे इतना बड़ा पहाड़ मस्तक पर गिरा, सोई इतने महीना इतने दिन तक सिर पे रहेंगे, उतना कहाँ, वो तो 1 मिनट में सिर से उतर के छाती पे आ गए। बोले कहाँ हो इस समय? अरे बोले महाराज पहाड़ पटक रहे, ऊपर छाती पर हैं। फिर दूसरा पहाड़ उठाया, फिर छाती पर पटका। ऐसे जहाँ जहाँ जिस अंग में जाएं, बड़े बड़े विशाल पर्वत को उठा करके हनुमान जी पटकें। अब पैर पर आ गए, तो जैसे ही पैर पाए तो फिर हनुमान जी ने उठा करके विशाल पहाड़ चरण पे अपना पटका। सोई चरण से भागने लगे निकल के। वो ढैया 7:30 थी, क्या चले महाराज, घंटा 1.5 घंटे में शनि निकल के बाहर भागने लगे। तो भागते हुए शनि की हनुमान जी ने चोटी पकड़ ली। बोले ऐसे भागने नहीं देंगे, तुम्हारी दशा तो एक पूरे शरीर पर घूमते हो, घूम लिए, काम तो तुम्हारा पूरा हो गया, अब हमको कुछ दे के जाओ, ऐसे खाली हाथ नहीं जाने देंगे। तो बोले महाराज हम अपना दिन तुमको दे देते हैं, शनिवार के दिन जो तुम्हारा सुगंधित तैल से अभिषेक करेगा, चोला चढ़ाएगा, और चना और गुड़, ये और सुन लो, चना और शुद्ध गुड़, भुना हुआ चना और गुड़ का भोग अर्पित करेगा, नारियल अर्पित करेगा, उसके ऊपर मेरी ग्रह दशाजन्य पीड़ा नहीं उसके जीवन में आवेगी। ये दे करके तब शनि को छोड़। वो हनुमान जी तो हनुमान जी ठहरे। हनुमान जी ने ये बता दिया कि जैसी हम सेवा करते हैं, ऐसा कोई समर्पित भाव से हरि गुरु संतों की सेवा करने लग जाए तो उसके ऊपर किसी ग्रह की दशा नहीं आएगी। लेकिन जैसे हनुमान जी सेवा करते हैं, ऐसी सेवा तो हनुमान जी से ही बन सकती, दूसरा कौन करेगा। तो ग्रह दशा तो आती है। वशिष्ठ जी ने हाथ खड़े कर दिए, बोले अब आप तो सब जगह जाते आते हैं, शनि ग्रह से वार्तालाप करें तो संभव है, हमें तो कोई उपाय समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये योग दुर्निवार है, इस तो आएगा ही। बोले गुरुदेव आपका आशीर्वाद तो है ना कि हम समाधान के लिए जाएं। हाँ आशीर्वाद तो पूरा है। गुरु वशिष्ठ जी ने मंगलाशासन किया और आपने अपने योग बल से एक दिव्य रथ प्रकट किया, और उस रथ पर विराजमान होकर के चक्रवर्ती महाराज दशरथ सूर्यमंडल का भेदन करते हुए, सब बहुत ऊपर में शनिश्चर ग्रह की स्थिति है, शनि ग्रह के निकट पहुंच गए और अपने धनुष की प्रत्यंचा को टंकारते हुए श्री दशरथ जी, ये पद्म पुराण की कथा है, हम गढ़ी हुई कथा नहीं बोल रहे, कपोल कल्पित नहीं बोल रहे, पद्म पुराण में है ये चरित्र। ऊपर पहुंच गए, धनुष को टंकारा और कहा कि या तो अपने निर्णय को वापस लो, रोहिणी नक्षत्र का भेदन मत करो, नहीं तो हमसे युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। शनिश्चर ग्रह बड़ी जोर से हंसे, नेत्र तो उनके नीचे रहते हैं। अधो दृष्टे नमस्तेस्तु, नीचे की ओर दृष्टि रहती है। दशरथ जी अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने लगे, लेकिन शनि ग्रह के मंडल में जितने अस्त्र शस्त्र जाते वो सब भस्म हो जाते। लेकिन दशरथ जी का पराक्रम कितना था, फिर भी दशरथ जी घबराए नहीं बिल्कुल भी, युद्ध करते ही रहे। अब दशरथ जी ने विचार किया कि अब तो ब्रह्मास्त्र का ही प्रयोग करना पड़ेगा। तो जैसे ही उन्होंने ब्रह्मास्त्र उठाया तो तीनों लोकों में हलचल मच गई, तो शनि ग्रह का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। शनि ग्रह तो शनि ग्रह ठहरे,
महाराज ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करें उसके पहले ही उन्होंने अपनी दृष्टि ऐसे उठाई। उठा करके जैसे ही रथ की ओर देखा तो शनि महाराज की दृष्टि पड़ते ही घोड़े सारथी के सहित सारा रथ जल करके भस्म हो गया। अब आकाश से गिरने लगे श्री दशरथ जी महाराज, और उसी समय आकाश गमन कर रहे थे श्री गृद्धराज जटायु जी। जटायु जी ने देखा कि ये वैवस्वत मनु के वंश का वंशधर सप्तद्वीपवती पृथ्वी का एक छत्र सम्राट महान पराक्रमी चक्रवर्ती महाराज दशरथ, यदि इनको न बचाया गया तो इनके प्राण चले जाएंगे। तब सहसा उन्होंने गिरते हुए दशरथ जी को अपनी पीठ पर बिठा लिया और पीठ पर बिठा करके कहा कि हे महाराज, आपके पराक्रम को धन्य है। ऐसा पराक्रम इस ब्रह्मांड में बड़े बड़े देवता दैत्य असुर कोई नहीं दिखा सकते, क्योंकि शनि ग्रह से टक्कर कोई नहीं ले सकता। लेकिन आपने पराक्रम दिखाया है। पर मेरी आपको सलाह है। सलाह क्या है? वो सलाह ये है कि देवताओं से जोर जबरदस्ती से काम नहीं लेना चाहिए। इनको भगवान ने बनाया है, इनमें शक्ति सामर्थ्य है, इनकी स्तुति प्रार्थना करके ही इनकी अनुकूलता प्राप्त करनी चाहिए। तो इनकी स्तुति प्रार्थना करके अनुकूलता प्राप्त करो। तो आपने युद्ध करके तो देख लिया, अब एक बार शनि ग्रह की स्तुति करके भी देख लो। कहा ठीक है। तब पुनः शनि ग्रह के निकट पहुँचे और पद्म पुराण में वह श्लोक हैं जो शनि ग्रह की स्तुति दशरथ जी महाराज ने की है। नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाय च। स्तुति वाली पुस्तक है कि यहाँ देखना भीतर। आय नीलाय शितिकंठ निभाय च। श्री राम जय राम जय जय राम। अब सुनिए, ये पद्म पुराण में ये स्तोत्र वर्णित है। ज़्यादा नहीं, 8 ही श्लोक है। नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाय च। नमः कालाग्निरूपाय कृतांताय च वै नमः। नमो निर्मांस देहाय दीर्घश्मश्रुजटाय च। नमो विशाल नेत्राय शुष्कोदरभयाकृते। ये शनि ग्रह बड़े तपस्वी हैं महाराज। इनका एक नाम कृष्ण है। क्या नाम है? कृष्ण। कृष्ण नाम भी है इनका। और ब्रह्म विवर्त पुराण के अनुसार ये महान कृष्ण भक्त हैं। ये निरंतर श्री कृष्ण मंत्र का, गोपाल मंत्र का निरंतर जप करते रहते हैं। महान संत हैं शनि। नजर सदा नीची कर, महान संत नजर नीची करके ही रखते हैं। एक बार शनि ग्रह भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में थे और उनकी पत्नी ऋतु स्नान के पश्चात श्रृंगार करके
आई और उसने कहा कि भगवान मैं आपसे पुत्र की याचना करती हूँ। आप भगवान के ध्यान में मग्न थे, आपने सुना ही नहीं, उसकी तरफ देखा ही नहीं। बहुत लंबा समय विवाह को हो चुका था, कई ऋतुकाल जा चुके थे। उसने बेचारी ने पुत्र की कामना की, पर शनि तो ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हैं, महान ब्रह्मचारी हैं। शनि ने सुना ही नहीं, तो उस पतिव्रता ने शाप दे दिया। बोले मेरी जैसी अत्यंत सुभगा सुंदरी पतिव्रता नारी की ओर भी नहीं देखते हो, मेरी पुकार को नहीं सुनते हो, तो मैं शाप देती हूँ, जिसकी ओर देखोगे वो भस्म हो जाएगा। आपने कहा देवी आपने बड़ी कृपा कर दी, इधर उधर आंख जाती थी तो भजन छूटता था, हम किसी की तरफ देखेंगे नहीं। अधो दृष्टे नमस्तेस्तु, अधो दृष्टि है, नीचे की ओर दृष्टि रखते हैं वो। कालाग्नि रूप हैं, कृतांत हैं, साक्षात काल हैं ये इनमें मांस नहीं है, इसके शरीर में इतनी तपस्या करते हैं कि मांस नहीं है शरीर में, दुबले एकदम ऐसे हैं। दीर्घस्मश्रु जटाय च, बहुत लंबी दाढ़ी है, बड़ी बड़ी मूछ है उनकी शनि ग्रह की, और बड़े विशाल जटा हैं उनके मस्तक पर, जटाधारी हैं शनि ग्रह। हाँ, नमः पुष्कल गात्राय, बहुत विशाल शरीर है। स्थूल रोमणे च वै, पुनः मोटे मोटे रोम हैं। नमो दीर्घाय शुष्काय कालदंष्ट्र नमोस्तुते, काल ही उनकी दाढ़ें हैं। नमस्ते कोटराक्षाय, बड़े कोटर के समान बड़े बड़े नेत्र हैं। दुर्निरीक्षाय वै नमः, जिनकी दृष्टि बड़ी कठोर है। नमो घोराय रौद्राय भीषणाय करालिने, नमस्ते सर्वभक्षाय बली मुख नमोस्तुते। सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्करे भयदाय च, अधोदृष्टे नमस्तेस्तु संवर्तक नमोस्तुते। नमो मंदगते तुभ्यम निस्त्रिंसाय नमोस्तुते। तपसा दग्ध देहाय, तपस्या से जिन्होंने शरीर को जला डाला। नित्यम योग रताय च, नित्य ही योगाभ्यास में लगे रहते हैं। नमो नित्यम क्षुधार्ताय, सदा भूखे रहते हैं। शनि ग्रह इतनी बढ़िया उनकी जठराग्नि है कि खूब खाएं तो भी दुबले पतले रहते हैं और सदा भूखे रहते हैं। नमो नित्यम क्षुधार्ताय, हमेशा भूख लगी रहती है उनको। अतृप्ताय च वै नमः, कभी डकार तो लेती नहीं कि हम अब पेट भर गया, महापूर्ण हो गए। ऐसी बढ़िया खुराक है शनि महाराज की। शंकर जी का ब्याह हुआ, हिमालय में बारात पहुंची, तो हिमालय को थोड़ा अहंकार हो गया कि हमने पर्वतों के समान इतने व्यंजन बनवाए हैं कि 33 करोड़ नहीं, 33 करोड़ का 4 5 देवता भी आ जाएं तो भी कमी नहीं पड़ेगी। शंकर जी उनके अहंकार को समझ गए, तो शंकर जी ने शनि ग्रह को बुलाया। बोले तुम थोड़ा सा हमारी लीला दिखा के आओ, हाँ हमारे ससुर जी का अहंकार दूर करके आओ। बारात तो पहुंची थी, जनवासे में ठहर गए थे, तो शनि ग्रह शंकर जी की आज्ञा से एक छोटे से बालक के रूप में गए। काले काले से बालक नीची नज़र करके गए, तो वहाँ पूछा कहाँ से आए हो? बोले हम जनवासे से आए। अच्छा, देवताओं के यहाँ से जब बच्चा आया है, किस लिए आए हो? बोले अभी वहाँ बाल भोग वगैरह पहुँचा नहीं है, हमको थोड़ी भूख लग रही है, कुछ खाना चाहते हैं। बाल भोग क्यों नहीं पहुँचा? क्यों नहीं पहुँचा? अरे भूत प्रेत की बारात देख के सब डर गए, कौन जाए वहाँ देने के लिए हैं। सबके प्राण जो है, प्राण कंठगत गयु भयु भुआलू, सबकी हालत ऐसी है। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। पूज्य बक्सर वाले महाराज जी का पद है। अकायन हो बकायन हो, ससुआ पर की डायन हो, भूत हो बिताल हो, सब यहाँ एकत्र हो। बड़ा विचित्र पद लिखा उन्होंने, सबको बुलाया महाराज। तो डर के मारे नहीं गए थे, तो हिमालय ने कहा अरे ये तो बहुत भारी चूक है कि वहाँ से लोगों को यहाँ आना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, वहाँ व्यवस्था करवाते हैं, इस बालक को तो भंडार घर में ले जाओ, जितना खाए उतना खिलाओ। तो कहा ले जाओ भैया, बालक भगवान जितना आप ले सको पा सको आप ले लेना, पा लेना। बोले हमको थोड़ा दूसरे के सामने खाने में शर्म लगती है। अच्छा कोई बात नहीं, कोई नहीं रहेगा, अकेले पा लेना।
वो महाराज उन्होंने भीतर गए, किवाड़ा बंद किए और जितनी सामग्री थी अकेली पा लिया। खोला तो भंडार खाली, कुछ नहीं। लड़ुआ का झूरन होता ना, वो भी नहीं बचा था, कुछ नहीं था वहां। एकदम चौका लग गया था, साफ। बोले कोई बात नहीं, अब जितना था उतना खा लिया, पेट तो हमारा भरा नहीं, अब जाते हैं वहीं कुछ देखेंगे। हिमालय को तो चक्कर आ गए। बोले बालक इतना खाता है तो बड़े बड़े देवता क्या खाते होंगे भगवान जाने, अब क्या होगा। घबरा गए, बहुत घबरा गए, तो चक्कर जैसे आने लगे। उस समय भगवती जगदम्बा पार्वती ने कहा, पिताजी चिंता न करें, मैंने अपनी रिद्धि सिद्धियों को आज्ञा दे दी है, अब चाहे जितना खाएं, अब सामग्री की कमी पड़ने वाली, क्योंकि साक्षात भगवती अन्नपूर्णा है, क्या कमी पड़ने वाली है। ये शंकर जी ने आपके अहंकार को चूर करने के लिए थोड़ी सी लीला दिखाई थी। ये जो बालक रूप में आए थे दूसरे नहीं थे, ये महान ग्रह शनि ही थे। तो नमो नित्यम क्षुधार्ताय अतृप्ताय च वै नमः, ज्ञान चक्षुर नमस्तेस्तु कश्यपात्मज सूनवे। ज्ञान ही इनके नेत्र हैं और कश्यपात्मज, कश्यप के आत्मज जो सूर्य हैं उनके आप पुत्र हैं। तुष्टो ददास वै राज्यम रुष्टो हर्षित क्षणात्, आप प्रसन्न हो जाओ तो कंगाल को भी राजा बना देते हो, और नाराज हो तो चक्रवर्ती सम्राट को भी धूल में मिला देते हो। देवासुर मनुष्याश्च सिद्ध विद्या धरोरगा, त्वया विलोकिता सर्वे नाशम यान्ति समूलतः। चाहे देवता हो, असुर हो, मनुष्य हो, बड़े से बड़ा सिद्ध हो, विद्याधर हो, नाग हो, आप जिस पर दृष्टि डालेंगे वो जलकर भस्म हो ही जाएगा, उसका समूल नाश हो जाएगा। इसलिए प्रसादं कुरु मे देव बरार्हो मुपागतः। हम वरदान प्राप्ति के लिए आपके चरणों में आए हैं। महाराज जी, इस स्तुति को सुन करके हमारे मन में आ गया था, तो हमने ये छप रही थी तो मैंने कहा पद्म पुराण के 8 श्लोक भी दे दें, इसलिए मैं याद आ गया मुझे कि इसमें है, याद रहता नहीं। तो क्या हुआ महाराज जी कि शनि ग्रह प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, राजन मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारी स्तुति से और तुम्हारे पराक्रम से। ऐसा पराक्रमी आज तक सृष्टि में कोई पैदा नहीं हुआ जो हमसे लड़ने यहाँ तक चला आया हो। धन्य है राजन, तुम महान वीर, महान पराक्रमी हो और तुम्हारी स्तुति से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। वरदान मांग लो। तब दशरथ जी ने प्रार्थना की कि भगवान मेरे राज्य काल में ही नहीं, कम से कम इस कल्प में, जब तक ये सृष्टि रहे इस कल्प में, तब तक आप कृपा करके कभी रोहिणी नक्षत्र का भेदन न करें। इतने पाप होने के बाद भी 12 साल का अकाल नहीं पड़ रहा है, दशरथ जी का अनुग्रह है हम लोगों के ऊपर। शनि कृषि को दुख नहीं देते, पापों का ही फल देने के लिए भगवान ने उनको नियुक्त कर रखा है। तो अकाल पड़ते हैं, पर पूरे एक साथ पूरी दुनिया पर अकाल नहीं पड़ता, और 12 साल का अकाल नहीं पड़ता। ये दशरथ जी का अनुग्रह है। कहा एवमस्तु, और शनि ग्रह ने कहा कि तुम्हारे द्वारा कही हुई यह 8 श्लोक स्तुति, शनि स्तुति, इसका जो पाठ करेंगे उनके हम सदा अनुकूल रहेंगे, उनको कभी अशुभ फल नहीं प्रदान करेंगे। और तीसरा वरदान और दिया अपनी ओर से कि अयोध्या में जहाँ तुम्हारा अंतिम संस्कार होगा, उस अंतिम संस्कार स्थल पर जाकर कोई प्रणाम करके आएगा, उसको भी मेरी दशा नहीं बाधा पहुंचाएगी। तो दशरथ जी के अंत्येष्टि स्थल को प्रणाम करने से भी शनि ग्रह की दशा दूर हो जाती है। दशरथ जी के अंत्येष्टि स्थल है अयोध्या जी में। बोलो वृंदावन बिहारी। तो ये शनि ग्रह से युद्ध करने गए थे, तब मैत्री हो गई। अब मैत्री हो गई तो दोस्ती होती है, मित्रता हो गई तो आना जाना शुरू हो गया। और जटायु जी सामान्य नहीं हैं,
जटायु जी उनके खास चाचा लगते हैं गरुड़ जी। गरुड़ जी के भतीजे हैं जटायु जी। तो चाचा जी से भी मिलना जुलना उनका होता रहता। पक्षीराज गरुड़ हैं और ये गृधराज जटायु हैं। तो एक समय की बात है, श्री दशरथ जी का मुखमंडल उदास था। तो जटायु जी ने कहा कि मित्रवर, आपका मुख सदा प्रसन्नता से खिला रहता था, लेकिन आपका मुख कुछ मलिन दिखाई पड़ रहा है, क्या कारण है? बोले, हमारे मुख के मलिन होने का एक ही कारण है कि मैं ऐसा सूर्यवंश का एक नरेश हूँ, चक्रवर्ती सम्राट हूँ, जिसके आगे कोई जलदान पिंडदान करने वाला नहीं है। इतनी आयु व्यतीत हो गई, अभी तक कोई पुत्र नहीं हुआ। जटायु जी ने उनको प्रसन्न करने का प्रयत्न किया, हंसाया। अरे मित्र, इतनी सी बात, कोई बूढ़े हो गए हो जाएगा क्या है? बोले, नहीं, लगता है हमारे योग ही नहीं संतान का है, हम बड़े दुखी हैं। और वशिष्ठ गुरुजी ने भी अब तक कोई ऐसी बात बताई नहीं, गुरुजी से हमने पूछा भी नहीं। बोले, आप ऐसा है तो आप चिंता मत करो, हम आपको पक्का बताएंगे कि आप पुत्रवान होंगे कि नहीं होंगे, मैं बताऊंगा। गरुड़ जी से मिलने गए। चाचा जी, कहाँ का कहो भतीजे जी, क्या बात है? बोले, हमारे मित्रवर महाराज दशरथ हैं, बड़े दुखी हैं, उनके कोई संतान नहीं है। तो छोटे मोटे ऑफिस में पूछना तो अच्छा नहीं है। आप जिनके वाहन हो, उन्हीं भगवान नारायण से आप पूछ लीजिए, वैकुंठनाथ से, कि हमारे मित्र के कोई संतति होगी कि नहीं होगी। गरुड़ जी बोले, आज तो नहीं, कल पूछ के बताएंगे, कल मिलना आप। गरुड़ जी की सेवा से तो भगवान प्रसन्न रहते ही हैं। तो एक दिन भगवान ने कहा कि उसी दिन भगवान ने कहा कि गरुड़ जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, बार बार हाथ जोड़कर मेरी ओर देखते हो, मुस्कुराते हो, इसका मतलब कुछ बोलना चाहते हो? बोले, हाँ, बोलना तो चाहते हैं, आपकी अनुमति चाहते हैं। कहा, कहो। बोले, हमारा भतीजा है जटायु, उसने एक प्रश्न आपसे पूछवाया है। चक्रवर्ती महाराज अयोध्याधिपति दशरथ जी हैं, उनके कोई संतान नहीं है, तो आप कृपा करके बताइए उनको संतान का योग है कि नहीं। भगवान नारायण हंसने लगे। बोले, भाई देखो, ये बेटा बेटी बताना है कि नहीं, पंडित से पूछो, ज्योतिषी से पूछो, हमको क्यों? बोले, महाराज सब तो आप ही हो, ज्योतिष आपके नेत्र हैं, ज्योतिष शास्त्र भी आपसे ही प्रकट हुआ है, अब दूसरे के पास हम कहाँ जाएं, किससे पूछें? आपसे श्रेष्ठ तो कोई है नहीं, आप ही बताइए। तो उन्होंने कहा, देखो, ये गुप्त रहस्य की बात है, एक रूप में नहीं, मैं 4 रूपों में चक्रवर्ती महाराज के यहाँ अवतीर्ण होने वाला हूँ। 4 लाल जी होंगे और दशरथ जी का स्वयं पूरे भुवन ब्रह्मांड में छा जाएगा, कभी उनका यश नष्ट नहीं होगा, ऐसा यश उनको प्राप्त होने वाला है। 4 पुत्र होंगे उनके। जटायु जी आए, बड़े प्रसन्न थे। दशरथ जी प्रतीक्षा कर रहे थे सरयू जी के किनारे के, अब मेरे मित्र आए, मेरे मित्र आएंगे, मेरे मित्र आएंगे। मध्याह्न संध्या कर चुके थे, प्रातः संध्या भी वहीं किया, मध्याह्न संध्या तक वहीं रहे। अब मित्र आए, अब मित्र आए, अब मित्र आए, मित्र आ गए, बड़े खुश थे। आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? अरे बोले, महाराज चिंता मत करो, आपका मनोरथ तो पूर्ण होगा, लेकिन हम भी आपके मित्र हैं, हम आपसे कुछ मांग रहे हैं, आप हमको देना पड़ेगा। हाँ हाँ, जरूर देंगे, क्यों नहीं देंगे। मित्र के लिए भला तुमने हमारे प्राण बचाए हैं, तुमने हमको प्राण दान दिया, मैं तुम्हें क्या नहीं दे सकता। बोलो क्या चाहिए? बोले, आप त्रिवाचा करो। हो गया त्रिवाचा, अवश्य देंगे। बोले, भगवान नारायण ने आज्ञा किया है कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 लाला होंगे।
उनमें जो सबसे ज्येष्ठ हों, बड़े हों, उनको आप कृपा करके मुझे दे देना, क्योंकि मित्र की संपत्ति भी बराबर होती है। बोले एक नहीं दो, दो तुम्हारे दो हमारे। दशरथ जी ने कहा दो तुम्हारे दो हमारे। बोले ठीक। अब जब श्री राम जी का प्राकट्य हुआ तो सब दर्शन करने, बधाई देने आए, तो जटायु जी भी आए। दशरथ जी ने कहा आप महल में पधारिए। बोले गीध अपवित्र होता है, गीध की छाया मंगल के समय पर किसी महल पर पड़ना भी उचित नहीं होता। मैं रामभद्र को, बालक को यहीं से आशीर्वाद देता हूँ, पर मैं भीतर प्रवेश नहीं करूँगा। गीध ही दृष्टि अपार, महल के द्वार पर ही उन्होंने आंगन से ही रामभद्र का दर्शन करके वे कृतकृत्य हो गए, निहाल हो गए। दशरथ जी ने कहा हम अपने वचन के अनुसार अपना ज्येष्ठ पुत्र आपको देते हैं। बोले नहीं, ये आपके ही पास चारों रहेंगे, पर जो आपने हमको दे दिया है वो तो हमें अपने आप मिल जाएगा, क्योंकि आपके पुत्र आपके सत्य का जीवन भर रक्षण करेंगे, ऐसा मुझे भगवान से ज्ञात हुआ है। कहा ठीक है, आपका वचन पूरा हुआ। इसीलिए जैसे बड़ा बेटा संस्कार करता है, ऐसे ही राम जी ने पिता के समान जटायु जी का दाह संस्कार किया। तो ऐसा भी चरित्र पूज्य संतों की वाणियों से सुनने को प्राप्त होता है। तो दशरथ जी महाराज ने प्रेम को निभाने में अचल कीर्ति स्थापित कर दी, और उन प्रेमी पिता से भी अधिक स्नेह जटायु जी के ऊपर आपने प्रदर्शित किया। माने दशरथ जी का अंतिम संस्कार नहीं किया, पर जटायु जी का अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार ही नहीं किया, विधिवत पिंडदान आदि, जलदान, पिंडदान आदि भगवान ने किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। और आपने क्या किया? सुग्रीव बाली की त्रास से इधर उधर मारे मारे फिरते थे। हनुमान जी की कृपा भई, नाथ शैल पर कपिपति रहई, सो सुग्रीव दास तब अहई। वो सुग्रीव आपका दास है। हनुमान जी झूठ बोलते हैं क्या? झूठ नहीं बोलते हैं। भगवान हनुमान जी जानते हैं कि जीव मात्र भगवान का दास है। तो सुग्रीव जीव तो है ही है, और ये परब्रह्म परमात्मा है, तो भगवान नित्य स्वामी हैं और जीव भगवान का नित्य दास है। इस दृष्टि से सो सुग्रीव दास तब अहई। वह सुग्रीव आपका दास है। और हनुमान जी ने ऐसी कृपा की, मित्रता स्थापित हो गई, मित्रता का संबंध स्थापित हो गया। और जब मित्रता का संबंध स्थापित हो गया, जोरी साखी पावक देकर जोरी प्रीति दृढ़ाई। तब हनुमंत की सब कथा सुनाई, और पावक साखी देकर जोरी प्रीति दृढ़ाए, प्रेम को जोड़ दिया। अब राम जी ने कहा सुग्रीव मैं आपकी करुण कथा सुनना चाहता हूँ। तो महाराज जी सुग्रीव जी ने सारी बात रोते रोते सुनाई कि मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। तो राम जी को कहना चाहिए था कि भले आदमी, जो गति तोरी सो गति मोरी है। अरे तुम्हारी पत्नी कम से कम किष्किंधा में तो है, घर परिवार में तो है, और हमारी पत्नी को तो रावण हर ले गया, तो हमारे ऊपर कम विपत्ति है क्या?
तो तुम्हारे का भी हम प्रबंध करेंगे, कोई चिंता मत करो पहले, लेकिन हमारी तो पहले विपत्ति दूर हो। अब हमसे कोई कहे तो महाराज इतने पैसे की व्यवस्था कर दो, हमको दे दो इतना पैसा, तो हमको कहना पड़ेगा कि भैया जड़खोर पर 5 करोड़ से ऊपर का कर्ज है, पहले उसी के लिए तो हम परेशान हो रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं जुट पा रही है, और हम कैसे कहें तुमको, कहाँ से लावें, कहाँ से देवें। स्वाभाविक बात है कि नहीं। आप स्वयं संकट में हैं, तो आप संकट में होंगे तो आप दूसरे को क्या कहेंगे, दूसरे को क्या देंगे, आप नहीं दे सकते हैं आप। पर राम जी ने यही नहीं कहा कि हम तो वनवासी हैं, हम संकट में हैं, हमारी प्रिया जी की चोरी हो गई है, हम स्वयं दुखी हैं, हम तुम्हारे आंसू कहाँ से पहुँचेंगे, पहले हमारे दिन तो सुधरें, हमारा दिन तो, हमारा समय तो अनुकूल होवे, तब हम तुम्हारी प्रतिकूलता को दूर करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं, सुग्रीव जी के दुख को सुनकर श्री किशोरी जी के हरण के दुख को राम जी भूल गए। राम जी के दोनों नेत्र भरे आए, और यहां तक राम जी ने कह दिया, निज दुख गिरि सम रज कर जाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना, जे ना मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। उनको देखने में पाप लगता है, तिन्हि बिलोकत पातक भारी, उनको देखने में भी पाप लगता है। और आपने कह दिया, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटव काज हम तोरे, सब विधि घटव काज में तोरे, सब विधि घटव काज में तोरे, सब विधि घटव काज में तोरे। कहाँ तक कहें, आप कितना प्रेम का निर्वाह करना जानते हैं। एक बाण से बाली का वध करके आपने सुग्रीव को सुखी कर दिया, फिर भी सुग्रीव से ही भूल हुई। आपको कहना पड़ा, सुग्रीव सुधि मोर बिसारी, पावा राजकोष पुर नारी। और लक्ष्मण जी ने तो यहाँ तक कह दिया, न स संकुचिता पंथा येन बाली हतो गतः। बाली मरकर जिस रास्ते से गया वो रास्ता भी बंद नहीं हुआ है। और लक्ष्मण जी की भुरकुटी टेढ़ी हो गई, होठ फड़कने लगे, नेत्र लाल हो गए, धनुष की प्रत्यंचा को टंकार किया उन्होंने। और जैसे ही वो चलने लगे कि राम जी ने हाथ पकड़ लिया। जा रहे हो लक्ष्मण? बोले हाँ। भय दिखाय ले आवहु सखा मोर सुग्रीव। मारना तो बिल्कुल नहीं, सोचना नहीं ये कि वो रास्ता बंद है कि खुला है, मारना नहीं। कहीं तुम्हें देख के डर जाए, भागने लग जाए तो भागने मत देना, पकड़ के मेरे पास लाना। मैं तुमको मारने के लिए तो
प्रताड़ित करने के लिए नहीं भेज रहे हैं, डराने के लिए नहीं भेज रहे हैं। डराना नहीं, डर दिखाना, राम जी से विमुख होने पर ये संकट फिर से आ सकता है। और भागने लग जाए तो पकड़ लेना, ले आवहू, मेरे पास बुला कर ले आना। मैं सुग्रीव जी को लाने के लिए तुम्हें भेज रहा हूं और दूसरा काम के लिए नहीं भेज रहा हूं। क्योंकि सखा मोर सुग्रीव, सुग्रीव मेरा सखा है। इतना सुनते ही लक्ष्मण जी ठंडे हो गए, जैसे 1000 घड़ा ठंडा पानी उन पर डाल दिया गया हो। लक्ष्मण जी ने मुस्कुरा कर कहा, जिसको आपने मोर कह दिया, मेरा सखा है, तो फिर जो आपका है उसका तो अनिष्ट करने की सामर्थ्य किसी की नहीं है। भगवान, मैं जा रहा हूं। इसलिए जानत प्रीति रीति रघुराई, प्रेम करने की जो विलक्षण रस रीति है उसको तो केवल आप ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता है। और महाराज, बड़ी विचित्र बात है। लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं, अब उनके जीवन की आशा शेष नहीं बची है। लगता है कि अब वो चेतना उनमें नहीं है, संभावना बहुत कम है। वीर घातनी शक्ति से, अमोघ शक्ति से मूर्छित हुए हैं लक्ष्मण जी। और लक्ष्मण जी को गोद में रखकर रघुनाथ जी विलाप कर रहे हैं। उस विलाप के समय भी उन्हें सीता की चिंता नहीं, लक्ष्मण की चिंता नहीं, स्वयं की चिंता नहीं, अयोध्या की चिंता नहीं, भरत की भी चिंता नहीं, उस समय राम, अपनी माताओं की चिंता नहीं, उस समय राम जी को चिंता विभीषण की है। मैंने विभीषण को शरण में लिया है, इस बेचारे का क्या होगा। इसलिए भाई लक्ष्मण, तुम्हारे न रहने पर अब धरती पर हमारा कुछ शेष नहीं बचा, लेकिन विभीषण के लिए मुझे रहना पड़ेगा और रावण का वध करके इसे लंकेश पद पर प्रतिष्ठित करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं भी तुम्हारे पीछे आ जाता। नहीं तो कह देते विभीषण से कि विभीषण अब क्या करें, हमने तो पूरी कोशिश की, नहीं हुआ तो फिर जैसा तुम्हारा भाग्य, जैसा तुम्हारा संस्कार। पर नहीं, उस काल में भी अपनी चिंता छोड़कर विभीषण जी की चिंता की। इसको कहते हैं प्रेम। जानत प्रीति रीति रघुराई। और इतना ही नहीं, राम जी ने कहा बंदर भालू तो सब घर चले जाएंगे, विभीषण कहाँ जाएगा? लंका जाएगा नहीं, कहाँ जाएगा विभीषण? इसलिए विभीषण के लिए राम जी ने रावण से युद्ध किया। ऐसा प्रेम का निर्वाह करने वाला श्री रघुनाथ जी के अतिरिक्त और कौन है? रावण वध हो गया, श्री राम राज्याभिषेक हो गया, सब प्रजा सुखी हो गई। अब सबसे पहले तीनों माताओं ने राम जी को न्योता दिया, अलग अलग। कौशल्या जी ने, फिर सुमित्रा जी ने, फिर कैकेयी जी ने, सब ने निमंत्रण किया। और माताओं में कितना प्रेम होता, कितने प्रेम से रसोई बनाई होगी, नहीं कहा जा सकता। और तीनों माताओं ने बड़े प्रेम से श्री राम जी को आग्रह पूर्वक जिमाया और कहा कि वत्स राम, बेटा राम, 14 वर्षों तक कड़ुए कसैले कंदमूल फल खा करके आपने निर्वाह किया, अन्न का तो दर्शन ही नहीं हुआ। अन्न तो वनवासी त्याग देते हैं, अन्न आपने लिया नहीं 14 साल।
कंदमूल फल खा करके निर्वाह किया। और वो भी कभी मिले कभी नहीं मिले, सब जगह थोड़ी कंदमूल फल मिल जाते हैं, कभी मिले, कभी उपलब्ध हुए, कभी नहीं भी उपलब्ध हुए, पानी पी के रह गए। वाल्मीकि रामायण में तमाम ऐसे प्रसंग हैं। बोले राम जी ने कुछ नहीं लिया, केवल लक्ष्मण जी से जल मंगाया और जल पी करके राम जी सो गए। तीनों सरकार जल पी के ही रह गए। कितने दिन ऐसा हुआ, केवल पानी पी के रह गए। तो अब रुचि से भोजन कर लो। इन 14 वर्षों में तो कहीं सुंदर स्वादिष्ट कुछ पाने को मिला नहीं होगा। तीनों माताओं से राम जी ने नेत्र भर के कहा, माताओं, आपके वात्सल्य में कहीं कोई कमी कसर नहीं है। आपने बड़े प्रेम से बहुत सुंदर सुमिष्ट व्यंजन बनाए हैं, रसोई बनाई है और बड़े प्रेम से आप परोस कर जिमा रही हैं, और आपके द्वारा परोसे हुए पदार्थ भी बहुत स्वादिष्ट हैं। पर माताजी, आप क्षमा करना, अन्यथा नहीं मानना। इन 14 वर्षों में सबरी माई के फलों में जो स्वाद हमें आया, वो स्वाद इन राजमहलों को व्यंजनों में भी नहीं है। तो माताओं के सामने प्रसाद पाते हुए सबरी के फलों की याद करने वाला, ऐसा प्रेम करने वाला और ऐसे प्रेम का निर्वाह करने वाला आपके अतिरिक्त और कौन हो सकता है। ये तो रही माताओं की बात। अब वशिष्ठ जी ने कहा, भाई तुम्हारी गुरु माता हैं अरुंधति जी, अरुंधति जी भी तो बहुत दुखी हैं। तो अरुंधति जी के यहाँ वशिष्ठ आश्रम में भगवान श्री राम का न्योता हुआ, वहाँ पाने गए। नंदिनी गाय जो साक्षात कामधेनु है, उस कामधेनु नंदिनी गाय के सुंदर दूध दही घृत से महासती अरुंधति ने बड़ी पवित्रता से अपने हाथ से रसोई सिद्ध की और बड़े प्रेम से परोस करके रघुनाथ जी को परम वात्सल्यमयी माता अरुंधति जिमा रही हैं। अब वशिष्ठ जी चारों लाल जी को पाते हुए देखकर बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। वशिष्ठ जी, माता अरुंधति ने भी कहा, बेटा रामभद्र, 14 वर्ष कैसे व्यतीत किए होंगे, कहाँ आपने पाया होगा, कहाँ सोए होंगे, क्या खाया होगा, कुछ भी तो नहीं मिला होगा। उन कसैले कड़वे कंदमूल फलों के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिला। महाराज, कई बार जंगल में ऐसे ऐसे फल भी मिल जाते हैं तो व्यक्ति को ज्ञान तो होता नहीं है और खा लेने पर लेने के देने पड़ जाते हैं, भूख तो लगती है। हमारे पहाड़ी बाबा महाराज बताते थे, खाक चौक वाले महाराज जी के 4 मूर्ति थे। हम त्यागी तपस्वी इधर घूम रहे थे विंध्याचल की तरफ, और जंगल में भटक गए। 2-3 दिन तक कहीं कुछ खाने को नहीं मिला, 2 दिन तक कुछ खाने को नहीं मिला, भूखे। तो एक महात्मा बोला, तीसरे दिन की बात है, एक महात्मा बोला हम बहुत अच्छा कंद पहचानते हैं और एक कंद भगवान की दया से यदि मिल गया तो हम सबका तो काम हो जाएगा। बोले ठीक है। बोले एक कंद से ही काम हो जाएगा। तो बोले ठीक है भैया, कंद तो महाराज जी भी पहचानते थे। उसने कहा हम बहुत विलक्षण कंद जानते हैं। वो कंद तो उसको मिला, वो कंद कुछ उस जो वो चाहता था उसकी जगह कोई दूसरा ही कंद था। बड़ा विशाल कंद मिला, लता मिली, उसको खोदा तो कंद निकला। अब हम सब 4 त्यागी तपस्वी मूर्ति थे, बड़े खुश हुए। चलो भैया, राम जी ने तीसरे दिन दिया तो बड़ा बढ़िया कंद दिया, इतना पूरा क्या कहें उसको, जैसे ढोलक होती है ना, ढोलक, बड़ी ढोलक जैसा बड़ा, नीचे से ऊपर तक बड़ा कंद। सब त्यागी तपस्वी जुट गए, खोद करके कंद, विंध्याचल की बात है, निकाला कंद, विंध्याचल क्षेत्र की बात है। निकाला तो लकड़ धुना तो छिता के रखते ही जंगल में, उसको सेका, कंद को सेका तो कंद खिल गया। भूना उसको तो भूना हुआ कंद खिल गया तो फट गया। जो कंद खिलता है तो फट जाता है, देखो ना, शकरकंदी डालो तो फट जाती शकरकंदी। वो सब ने प्रेम से पाया
और पाते ही वो कोई ऐसा जहरीला कंद था कि उसको पाते ही जो जैसे थे वैसे ही मूर्छित होके गिर गए। पा तो लिया सब पूरा, और पाके आचमन नहीं कर पाए कोई, जूठे मुंह और बस तुमा का कमंडल इधर उधर लुढ़क रहा है, सब वहीं आए पड़ गए ऐसे। एक दिन दो दिन नहीं, 2.5 दिन तक पड़े रहे ऐसे ही, चारों के चारों मरे मुर्दे के जैसे। महाराज जी कहते थे, बच्चा हमें पूरा पक्का विश्वास है कि रघुनाथ जी हनुमान जी सब जगह रक्षा करते हैं, नहीं तो भयंकर शेर चीतों वाला जंगल, हिंसक जीवों का जंगल, और हम लोग 2.5 दिन तक ऐसे ही पड़े रहे बेहोश। 2.5 दिन के बाद होश आया तो बोला नहीं जाए, चक्कर आवे, मूर्छा तो दूर हो गई। नहाए धोए, नहाने धोने के बाद एक कोई महात्मा आ गए, कोई सिद्ध होंगे, महात्मा आ गए। महात्मा आ गए तो उन महात्मा ने कहा कि रे तुम लोग पड़े थे तो भगवान की बड़ी कृपा हुई जो प्राण बच गए तुम लोग, क्या खाया? तो महाराज कंद खाया, ये महात्मा खोद के लाया था, ये कंद खाया। तो उसने कंद देखा तो उसके अवशेष तो थे ही कंद के। अरे बोले ये तो विषकंद है, तुम लोग बाल ब्रह्मचारी और साधु अच्छे हो, हनुमान जी की दया राम जी की दया बच गए, नहीं इस कंद को खाने के बाद तो कोई जिंदा ही नहीं रहता है, ये तो विषकंद है। लो अब हम खाने चलें कंद और मिल जाए विषकंद, ये भी होता है। तो कितना कष्ट सहा होगा, पर आज हमने बड़े प्रेम से नंदिनी गाय के दूध दही घृत से सुंदर पकवान मिष्ठान्न बनाए हैं, अब प्रेम से जिमा रही हूँ। कहो रामभद्र, कहो लक्ष्मण, कहो भरत शत्रुघ्न, कैसा लगा? ठीक लगा? पवाने वाला पूछता जरूर है कि ठीक रसोई बनी, ठीक ठाक हुआ कि नहीं हुआ? तो राम जी ने कहा माताजी नंदिनी गाय का प्रसाद मिले ये तो हमारा सौभाग्य है, क्योंकि हमारे पूर्वज महाराज दिलीप ने भी नंदिनी गाय की सेवा करके रघु जैसा पुत्र प्राप्त किया। ऐसा दिव्य जिस माता का अमृतमय दुग्ध है उससे रसोई बने, और आप स्वयं अपने कर कमल से बनावें और प्रेम से परोस के जिमावें, गुरुजी अपनी वात्सल्य भरी दृष्टि से जीमते हुए देखें, ये तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। पर जो आपने कहा कि इन 14 वर्षों में तुमने क्या खाया होगा, तो गुरु माता अपराध को क्षमा करना। आपका प्रेम, आपका वात्सल्य, आपका स्नेह तो बहुत है, आपके द्वारा परेश हुए व्यंजन भी बहुत स्वादिष्ट हैं, पर सबरी माई के फलों में जो स्वाद हमको आया वो स्वाद गुरु माता यहाँ के व्यंजनों में भी नहीं आ रहा है। जानत प्रीत रीति रघुराई। अब जनक जी का न्योता आया, बोले भाई मिथिलावासी भी तो दुखी हैं, वैसे ही जैसे अयोध्यावासी दुखी, मिथिलावासी दुखी, तो चारों लाल जी मिथिला पधारे। वहाँ तो सारी सरहज सासू माँ सब ने क्या कहना, मिथिलानियाँ सब ने मिलकर षडरस व्यंजन, बहुत सुंदर सुंदर पकवान मिष्ठान, 56 भोग 36 व्यंजन क्या होते हैं, हमको 56 से भी कई गुना ज़्यादा बनाए होंगे, प्रेम से जिमाया। यहाँ वृंदावन कुंभ मेला के अवसर पर रसिया बाबा बड़ी अच्छी बात कह रहे थे, बोले 56 भोग कब से शुरू है? बोले लाला ने गिरिराज धारण कियो 7 दिन 7 रात तक, तो ठाकुर जी के भोग एक दिन में 7 भोग आमे ठाकुर जी के, और 7 दिन भोग बंद रहा, क्यों? ठाकुर जी तो ऐसे गिरिराज धारण किए रहे और सब ठाकुर जी का दर्शन करते रहे, राग भोग तो कुछ हुआ नहीं। तो 7 दिन का भोग एक दिन में धराया गया, और एक दिन में 8 भोग होते हैं, 8 भोग होते हैं, तो 8 सते 56, तो वो 56 भोग धराए गए। बहुत अच्छा भाव लगा उनका। बोले तब से 56 भोग, अब तो सबके 56 भोग करते हैं,
तो 56 भोग केवल श्री कृष्ण के ही 56 भोग कराए जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो तीनों माताओं ने 56 भोग अर्पित किए। सभी माताओं ने, सारी सरस सब ने, और सुंदर सुंदर पकवान मिष्ठान जिमाए और राम जी से कहा कि विवाह के बाद ये जीवनार जो भई है बहुत सुख मिला होगा आपको, ठीक ठाक से तो आपने पुष्ट करके पाया, ठीक करके पाया आपने कि नहीं, क्योंकि 14 वर्ष के वनवास में तो आपने क्या आरोगा होगा। तब कहा नहीं सासू माँ, आपके प्रेम में कहीं कोई कोर कसर नहीं है, आपने परोस कर जिमाया और मिथिलानियों ने गारी गागा करके जिमाया, इसमें बहुत रस आया, बड़ा स्वादिष्ट है, बहुत सुंदर है। पर क्या कहें सासू माँ, सबरी माँ के प्रेम पूर्वक जो फलों का भोग लगाने में स्वाद आया, वो स्वाद ससुराल के व्यंजनों में भी नहीं आया। तो उन रूखे सूखे बेरों को खाकर इतनी बड़ाई करे, ऐसी प्रेम की रीति हे श्री रघुनाथ जी आपके अतिरिक्त और कौन जान सकता है और कौन निर्वाह कर सकता है। और महाराज जी कहते हैं, आप अयोध्या में रत्न सिंहासन पर विराजते हैं और वशिष्ठ, वाल्मीकि, विश्वामित्र प्रभृति ऋषि आकर के वैदिक ऋचाओं के द्वारा आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बड़ी बड़ाई करते हैं, बड़ा यशोगान करते हैं। देखो, जब तक रावण वध नहीं हो गया, राम राज्याभिषेक नहीं हो गया, तब तक स्तुति में संकोच है राम जी की लीला में। रावण वध के पश्चात देवताओं ने स्तुति की, फिर राज्याभिषेक के समय भोले बाबा ने आकर के स्तुति की। अब स्तुति शुरू हो गई, क्यों? अब तो प्रकट हो गया राम जी परमात्मा हैं, तो अब सब स्तुति करते हैं और राम जी सबकी स्तुति स्वीकार भी करते हैं। तब तक छिपा करके रखा, क्योंकि मनुष्य से वध का वरदान उसको मिला हुआ था। तो ब्रह्मा जी के वरदान को सत्य करने के हिसाब से राम जी ने अपनी भगवत्ता को छिपा कर रखा था।